फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव बेरे में। आज मैं आपको अब स्टॉक के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बताऊंगा कि आपसे वो कौन कौन से ब्रोकरेज चार्जेस लेता है जब आप अपने शेयर को बेचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता चुका है कि अब स्टॉक आपको कौन कौन से ब्रोकरेज चार्ज करता है, वो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं गूगल में लेके जाऊँगा। गूगल में जाते ही आपको सर्च करना है आप स्टॉक ब्रोकरेज कैलकुलेटर। जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं तो आपके पास बहुत सारी लिंक्स आ जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। उसमें से आपको सबसे ऊपर वाली लिंक में जाना है। जैसे ही आप ऊपर वाली लिंक में क्लिक करते हैं तो आपको आप स्टॉक के ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाया जाएगा। जब तक साइट लोड हो रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को हिट कर दीजिए। जैसे ही साइट लोड होती है तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। सबसे पहले आपको देखने मिलता है कैलकुलेटर, टैक्स कैलकुलेटर, मतलब आप कौन से स्टेट के टैक्स पे ही हैं। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है आप कौन से टैक्स पे ही हैं, कौन से स्टेट के। ठीक उसके ठीक नीचे आप जाएंगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप इंट्राडे में सेल कर रहे हैं या इंटर में सेल कर रहे हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको देखने मिलेगा कौन सा शेयर आप बेच रहे हैं, उसको सर्च करने के लिए ये यहाँ पे आपको सर्च करना है कौन सा शेयर आप बेच रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिलीवरी में बेच रहे हैं या इंट्राडे में बेच रहे हैं। उसके नीचे आएंगे तो आपको क्वांटिटीज़ दिखेंगी, यहाँ पे क्वांटिटी डालनी पड़ेगी आपको। यहाँ बाइंग प्राइस डालना पड़ेगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस डालना पड़ेगा। और आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ी नीचे तो आपको सारे ब्रोकरेज चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। ब्रोकरेज चार्जेस, अदर चार्जेस, ब्रेक इवन और नेट पीएनएल आपको कैलकुलेट होकर मिलेगा। ठीक, तो इस वीडियो में आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा। पहले तो इंट्राडे में कितना चार्ज होता है आपका ब्रोकरेज चार्ज और क्या क्या हिडन चार्जेस हैं। उसके बाद दूसरा मैं आपको बताऊंगा डिलीवरी में कि डिलीवरी बेसिस में जब आप अपने शेयर को ख़रीदते हैं तो आपका क्या चार्जेस लगता है, मतलब हिडन चार्जेस क्या लगते हैं और ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है और आपसे आपका नेट पीएनएल कितना बचता है उसके बाद। तो अब अपन देखते हैं एक सिचुएशन रख के। सबसे पहले अपन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अपन कौन से स्टेट के हैं। तो मैं अदर सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये कोई भी स्टेट मेरे में नहीं आता। आप देख लीजिए दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। मैं इन स्टेट में नहीं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया। अदर सेलेक्ट करने के बाद मैंने इंट्राडे पे सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे आता हूँ तो मुझे सर्च करना है यहाँ पे कौन सा शेयर। तो मैं ले लेता हूँ टाटा स्टील को। जैसे ही अपन टाटा स्टील डालेंगे तो अपने पास बहुत सारे आ जाएंगे, मगर अपन को टाटा स्टील इक्विटी शेयर लेना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। अपन ने इसको सेलेक्ट करा। अपन ने यहाँ पे क्वांटिटी एक डाल दी, एक डली थी। सिचुएशन ले रहे हैं अपन 340 अपन बाइंग प्राइस सोचते हैं और सेलिंग प्राइस अपन 345 कर लेते हैं। तो अपन को यहाँ देखने मिल जाएगा अपना ब्रोकरेज चार्जेस जो इंट्राडे में लगता है 0.34 पैसा लगता है एक शेयर का। अब आपका ये पर शेयर डिफ़र करेगा। जैसे ही आप शेयर बढ़ा देंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, मतलब पर शेयर डिफ़र कैसा करेगा, क्वांटिटी अपन चेंज कर देते हैं। अपन ने अभी एक खरीदा तो अपने में एक है, ठीक, तो अपने को 34 पैसा रखा, क्या तो बोलते हैं इसका अपना ब्रोकरेज चार्ज। ठीक, अदर चार्जेस 0.2% लगे और ब्रेक इवन लगा 54 पैसा। तो अपन को टोटल ब्रेक इवन पे करना पड़ता है। जो ब्रेक इवन होता है वो अपना कटता है। ब्रेक इवन कटने के बाद जो बचता है चार्जेस, वो जो अमाउंट बचता है वो अपना पीएनएल आता है। तो अपना पीएनएल आता है 4.45 पैसे। जैसे अपन थोड़ी सा इसमें अदर चार्जेस में जाके देखते हैं तो ये अपने सारे पूरे चार्जेस आ जाते हैं जो थोड़ी हिडन रहते हैं। मतलब आप थोड़ी सा नीचे आएंगे तो थोड़ी चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं यदि आप उसको खोलते हैं तो अपन को थोड़ी हिडन चार्जेस दिखते हैं। STT CTT ये एक हिडन चार्ज है, ठीक, तो इसमें अपना लगता है 0.09 पैसा। ट्रांजैक्शन चार्ज ये भी एक हिडन चार्ज है, ऊपर आपको यहाँ नहीं दिखाया गया, ये लगता है आपका 0.2 पैसा। क्लियरिंग चार्जेस जो लगते हैं वो 0 रुपीज़ लगते हैं। GST जो आपकी लगती है 0.07 लगती है। GST आपकी शायद 18% लगती है सब कैलकुलेट करने के बाद। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी लगती है, टर्नओवर नहीं लगता है, टर्नओवर पर करोड़ में लगता है 15 रुपीज़। उसके बाद टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं 0.54 पैसा। ये आपका कट के नेट पीएनएल आता है 4.46 पैसे। ये इतना आपका नेट पीएनएल आता है। ये हो गया इंट्राडे का पूरा। अब अपन आते हैं डिलीवरी में। सिचुएशन पूरी सेम रखते हैं। डिलीवरी में जैसे ही अपन आते हैं तो अपना क्वांटिटी एक है, बाइंग प्राइस 340, सेलिंग प्राइस 345 है। अपन टाटा स्टील को कर रहे हैं।
तो ब्रोकरेज इसमें अपना 0% लगता है, क्योंकि अपस्टॉक बोलता है आपका 0% ब्रोकरेज चार्ज लगता है डिलीवरी बेसिस में, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे अदर चार्जेस में। अदर चार्जेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। अदर चार्जेस मतलब 0.81 पैसा अदर चार्जेस हो जाता है। ब्रेक इवन 0.82 पैसा होता है, मतलब आपका ब्रेक इवन मान लीजिए 0.8281 पैसा ही सिमिलर है, 0.01 पैसे का डिफरेंस है बस। तो अपन नीचे जाते हैं तो जो हिडन चार्जेस हैं इसमें कुछ STT लगता है आपका 0.69, STT CTT ज़्यादा लगता है इसमें यदि आप डिलीवरी में लेते हैं तो। और ट्रांजैक्शन चार्जेस वही सेम रहते हैं 0.02 पैसा। क्लियरिंग चार्जेस 0.00 लगता है, और GST आपका इसमें 0 लगता है क्योंकि आपकी क्वान्टिटीज़ कम है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी लगती है आपकी 0.10 पैसे। उसके बाद सेवी टर्नओवर लगता है 00 क्योंकि वो करोड़ में लगता है। आपका टोटल टैक्स एंड चार्जेस आता है 0.81 पैसा, जो आपका इससे प्रॉफिट से डिडक्ट होता है, और आपका नेट PNL इसमें शो होता है 4.19 पैसे का। चलिए, ये तो बात हो गई सब ऊपर के जो टैक्सेस लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, सब ये ऊपर का टैक्स चार्ज है। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको हिडन चार्जेस इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे ये इधर 3 डॉट में आपको क्लिक करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, जैसे ही आप देख रहे हैं प्राइसिंग में आपको जाना है। प्राइसिंग में क्लिक करेंगे। प्राइसिंग में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा आपके पास, नया पेज। आपको थोड़ी स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे नीचे जाना है। जैसे ही आप थोड़ी सा नीचे आते हैं तो आपके पास आएगा व्यू डिटेल्ड ब्रोकरेज चार्जेस। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपके पास पूरा चार्ट खुल के जाएगा, आपके चार्जेस क्या क्या लगते हैं, कितने परसेंट लगते हैं, कितने हिडन चार्जेस हैं, क्या चार्जेस हैं, सब आपका इसमें आ जाएगा। तो अब आपके चार्जेस देखे जाएंगे तो इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी। तो अपन अभी इक्विटी का देख रहे हैं। इक्विटी का देखते हैं तो ब्रोकरेज में आता है। आप स्टॉक चार्जेस में देखेंगे सबसे पहले ब्रोकरेज। तो इक्विटी डिलीवरी लेते हैं अपन तो 0% ब्रोकरेज चार्जेस कहता है अप स्टॉक, और लेता भी 0% ही है, नहीं लगता है इसमें आप स्टॉक का डिलीवरी बेसिस में कोई भी ब्रोकरेज। इक्विटी इंट्राडे में 20 पर एग्जीक्यूट ऑर्डर और 0.5% विच एवर इज़ लोअर, मतलब जो भी इन दोनों चार्जेस में से लोअर रहेगा उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। अप स्टॉक ये आपसे कहता है। फीचर्स में भी सेम चीज़ है। और ऑप्शंस में देखेंगे तो फ्लैट 20 रुपीज़ लगता है पर ऑर्डर का आपका चार्ज। उसके बाद आप नीचे आएंगे STT CTT में तो 0.1% लगता है दोनों बाय एंड सेल में, इसलिए आपकी STT CTT बढ़ गई थी उस टाइम पे, 0.69 पैसा हो गया था। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों में लग रही है, बाइंग एंड सेल में दोनों में लग रही है। यदि बाइंग सेल में सिर्फ सेल में लगती तो कम लगती, इंट्राडे में देखेंगे तो सिर्फ सेल में लगती है, इस कारण से आपका कम लगता है उसमें चार्ज। और फीचर्स में 0.1% लगती है, और ऑप्शंस में भी 0.1% ओनली लगती है। फिर आप नीचे आएंगे तो ट्रांजैक्शन चार्जेस देखेंगे तो NSE में लगता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगता है 0.00325% पर ट्रेड ऑन बाय एंड सेल में, ठीक है। ट्रांजैक्शन चार्ज आपका हर बार लगेगा, चाहे कि आप इंट्राडे में लें कि डिलीवरी में लें कि आप किसी और चीज़ में लें। उसके बाद BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यदि दोनों डिफर चीज़ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों डिफर चीज़ हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यदि आप दोनों देखेंगे तो दोनों वेरी करेगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो इंट्राडे में भी उतना ही चार्जेस लगते हैं। और फिर अपन आते हैं फीचर्स में, तो फीचर्स में थोड़ी सा चेंज हो जाता है। एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस लगते हैं 0.0019% और क्लियरिंग चार्जेस लगते हैं 0.002%। उसके बाद आप आएंगे ऑप्शंस में तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टर्नओवर चार्जेस लगता है 0.05%, मतलब टर्नओवर चार्जेस यानी आप एक साल, मान लीजिए एक साल होता है जो 1 ईयर में आप यदि सेल कर देते हैं तो आपके नहीं लगेंगे ये चार्जेस, और 1 ईयर के बाद आप सेल करते हैं तो आपके ये चार्जेस लगेंगे। और क्लियरिंग चार्जेस इसमें लगते हैं 0.05%। फिर आएंगे तो डीमेट ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये आपका हिडन चार्ज है, क्योंकि ये आपको ऊपर वहाँ कहीं भी नहीं दिखाया जाएगा कि कहाँ चार्ज आपका कट गया। जब आप सेल करेंगे तो आपको लगेगा डिलीवरी बेसिस में कि आपका तो प्रॉफिट हो रहा है। यदि आपका प्रॉफिट 20 रुपये 30 रुपये से कम है पर शेयर तो आपको लॉस होना गारंटी है, क्योंकि आपका डीमेट ट्रांजैक्शन ही 18.5 रुपीज़ पर
स्क्रिप्ट है, मतलब पर शेयर है आपका। यदि आप 10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो 10 क्वांटिटी में अलग अलग शेयर का 18 रुपये 5 पैसा कटेगा ही कटेगा। ये यहाँ पे लिखा है हिडन चार्जेस में, क्योंकि आपको वहाँ ऊपर नहीं बताया गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे और स्लाइड करेंगे तो देखेंगे कि इंट्राडे में कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है, फीचर्स में भी कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता, ऑप्शंस में भी कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद नीचे आइए थोड़ी सा, तो फिर जीएसटी देख लीजिए। जीएसटी तो 18% मैंने आपको बता ही चुकी थी, वो तीनों में सिमिलर रहती है, 18% जीएसटी लगेगी। उसके बाद सेबी चार्जेस जो रहता है वो करोड़ में लगता है, 15 रुपीज़ पर करोड़ लगता है आपका सेबी चार्जेस। यदि आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और आपको करोड़ों में इन्वेस्ट करना है तो ये आपके चार्जेस लगेंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ। यदि आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो आपको सिर्फ एक डीमेट ट्रांजैक्शन चार्जेस को ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जब सेल करें अपने शेयर को तो आपका 18 रुपये 5 पैसा से ऊपर ही प्रॉफिट बने, तभी आप सेल करिए। नहीं तो आपको लगेगा कि आपका सेल हो गया है 15-16 रुपये, अब आपको पैसों नहीं इन्वेस्ट करना है तो आपने कर दिया सेल आउट, मगर आपका हो गया लॉस। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको सेल करना है तो आप ये सब चार्जेस को देख के सेल करें, कि मतलब आपको 15-20-25 रुपये प्रॉफिट हो जाए यदि ठीक, तो मतलब यदि आपको प्रॉफिट दिख रहा है 25 रुपये तो आप तब सेल करिए, तब आपका 5-6 रुपये प्रॉफिट में आएगा, मतलब आपके पास आएगा 5-6 रुपये। यदि आपने 17 रुपये भी प्रॉफिट देख रहे हैं, यदि आपके 17 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं और आप बेच दिए तो आपका -1.5 पैसा लॉस होएगा। ये याद रखिएगा, 1.5 पैसा आपका लॉस होएगा, प्रॉफिट नहीं होगा उस टाइम पे। और मैं आखिरी में वीडियो के लास्ट में ये कहता हूँ कि अप स्टॉक एक बहुत अच्छा ऐप है, इसमें आपकी ट्रेडिंग बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत सिंपल ऐप है, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। यदि आपको ऐप यूज़ करना है, यदि आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो उससे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली ही वीडियो में बहुत जल्द।